हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 1 मार्च, महीने का पहला दिन। नई इंस्पिरेशन और नई होप के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है टेलिस्मैन। टेलिस्मैन मीन्स होता है जादू या ताबीज को बोलते हैं टेलिस्मैन। चार्म, इन्फ्लुएंस, मोजो, पेरियाप्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये इमेज में दिख रहा होगा, ये है एमुलेट, इसे बोलते हैं टेलिस्मैन। तो टेलिस्मैन क्या हो गया? ताबीज, यंत्र, जंत्र, समथिंग दैट हैज मैजिक पावर। सुपर नेचुरल पावर को बोलते हैं टेलिस्मैन। जो कि ताबीज में होता है, लोग गले में इसलिए पहनते हैं ताकि वो उनके लिए गुड लक हो। जैसे चाम, चाम में क्या होता है, ये एमुलेट को बोलते हैं चाम, या फिर आकर्षण को बोलते हैं। जैसे गुड लक चाम मतलब अच्छी किस्मत वाला यंत्र। और चाम को आकर्षण के लिए भी यूज करते हैं। जैसे लता मंगेशकर इज बीइंग मिस्ड फॉर हर एमिएबल चार्म। जो लता मंगेशकर है उनको उनके मधुर आकर्षण के लिए याद किया जाता है। ठीक है। मोजो, पेरियाप्ट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी ताबीज होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ टेलिस्मैन विद प्रोटेक्टिव पावर्स, या सुरक्षात्मक शक्तियों वाला एक ताबीज। तो ये हो गया टेलिस्मैन। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ड्यूरेस। ड्यूरेस मीन्स होता है दबाव, प्रेशर को बोलते हैं ड्यूरेस। जैसे इमेज में दिख रहा है, इसको बंदूक के दम पर इसको ड्यूरेस में लिया जा रहा है, प्रेशर में लिया जा रहा है। तो ये होता है ड्यूरेस। कोर्सन, कंपल्सन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं उसका क्या था। हर कन्फेशन हैड बीन मेड अंडर ड्यूरेस। जो उसका कन्फेशन था, कबूलनामा था, उससे क्या दबाव में लिया गया था। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और बाकी क्या बोलते हैं ड्यूरेस को? बुलिंग बोलेंगे। बुलिंग भी क्या होता है? धमकाने को बोलते हैं, इंटिमिडेशन को बोलते हैं बुलिंग। जैसे कि स्कूल या कॉलेज में क्या करते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों को क्या करते हैं, बुली करते हैं, उनको धमकाते हैं। दे बुली स्मॉलर बॉयज़। वो छोटे बच्चों को क्या करते हैं, धमकाते हैं, उनको डराते हैं। तो ये हो गया बुली। और जो कोर्सन है, कोर्सन में भी क्या होता है, दबाव होता है। जैसे नाउ ही इज़ पेइंग मनी अंडर कोर्सन। अब वो जो है पैसे कैसे दे रहा है, कोर्सन में दे रहा है, दबाव में दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है, हाँ ये याद रखना, जो ड्यूरेस है इसे अंडर, इसके आगे लगता है अंडर, जो प्रीपोजिशन होती है अंडर ड्यूरेस। इसे इन ड्यूरेस मत बोलना, क्योंकि इन जो है, जैसे आप बोलोगे प्रेशर में, तो इन ड्यूरेस नहीं होगा, ये क्या होगा, अंडर ड्यूरेस होता है। तो ये प्रीपोजिशन वाला ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है वनीर। वनीर मीन्स होता है आप आवरण या पत्थर को बोलते हैं वनीर। जैसे दीवार के बाहर जो कलर लगाया जाता है वो क्या है, एक वनीर है, आवरण है वो बाहर की। या कुछ चेहरे पर लगता है आजकल, क्या लगाते हैं वो लेडीज़ें लगाती हैं, मेकअप करती हैं भारी। तो वो भारी जो आवरण होता है, ये इमेज में दिख रहा है, ये क्या है, एक लकड़ी है जिसके बाहर ये प्लाई है, लगाई जा रही है, निकाली जा रही है। ये क्या, एक बाहरी आवरण है। ठीक है, एक पत्थर है जिसे बोलते हैं वनीर। ठीक है। फसाड, कोट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फसाड क्या होता है? फसाड होता है दिखावा, ये मुखौटे को बोलते हैं फसाड। जैसे मुखौटे के पीछे कौन है, होता है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, हु इज़ बिहाइंड दैट मासूम चेहरा होता है, मासूम मुखौटा, इनोसेंट फसाड। हु इज़ बिहाइंड दैट इनोसेंट फसाड। तो फसाड इस तरीके से बनता है। कोट क्या होता है? जो हम पहनते हैं, कोट। तो कोट तो वही होता है, हाँ वो भी होता है। और एक कोटिंग होती है जो दीवार पर जो कलर की जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बाहरी आवरण है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ थीप विद अ वनीर ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी। एक चोर, एक जो चोर है वो क्या है, उसने कैसा आवरण पहना हुआ था, रिस्पेक्टेबिलिटी का, तब जाके वो चोरी कर पाया। तो जो है पहले वो सम्मान करता है चोर, पहले ऐसे बनता है, फिर बाद में क्या करता है, अपना रियल कलर दिखाता है। तो क्या क्या हो गया, तो फिर ये डिस्गाइज भी फिर इसका सिनोनिम हो गया। डिस्गाइज मतलब धोखा देना। तो वो क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। सेम्बलेंस हो जाएगा, जो अपीयरेंस को बोलते हैं सेम्बलेंस। अपीयरेंस मतलब बाहरी दिखावा।
तो सेम्बलेंस हो गया, लेयर हो गया, कवरिंग हो गया, फिल्म, लेमिनेट हो जाएगा, लेमिनेट करते हैं मोबाइल पे, मतलब भारी वो चढ़ाते हैं, पर चढ़ाते हैं, तो ये इसके सिन हो जाएंगे। प्रीटेंस हो जाएगा, दिखावा। तो ये सब याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ऑर्डील। ऑर्डील मीन्स होता है अग्नि परीक्षा, हार्डशिप को बोलते हैं ऑर्डील। ट्रायल, डिफिकल्टी, टेस्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ये ऑर्डील है ये जम्मू कश्मीर वाला एक आर्टिकल है उसमें आया है। तो ऑर्डील जो है गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है कि गवर्नमेंट की जो है ऑर्डील है, क्योंकि माइनॉरिटी पर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं वहाँ पे, उनको धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, किलिंग हो रही है उनकी। तो जो है ये गवर्नमेंट की जो है अग्नि परीक्षा है, कैसे डील करती है इससे। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डील। ऑर्डील की एग्जांपल देखते हैं इसका। द पेनफुल ऑर्डील ऑफ आइडेंटिफाइंग द बॉडी। ये काफ़ी पेनफुल होता है किसी की बॉडी को पहचानना, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ऑर्डील होता है, अग्नि परीक्षा होती है ये भी। ठीक है, तो क्या क्या हो गया ऑर्डील। सफरिंग हो जाएगा, ट्रबल हो जाएगा, नाइटमेयर हो जाएगा, बर्डन, अगोनी हो जाएगा, टॉर्मेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा टॉयल, अफ्लिक्शन। ये सारे जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं ये हो जाएंगे ऑर्डील, अग्नि परीक्षा। आपकी भी ये ऑर्डील चल रही है, एग्ज़ाम निकालना है, अग्नि परीक्षा चल रही है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं प्लॉय। प्लॉय होता है चाल, तिगड़म को बोलते हैं प्लॉय। जैसे कि ये भी उसी आर्टिकल में यूज हुआ है प्लॉय। जो टेररिस्ट हैं उनकी एक चाल है, क्या, जो माइनॉरिटी है उनमें एक इंटिमिडेशन इम्पोज करना, मतलब उनमें एक डर पैदा करना ताकि वो डरे रहें, इसलिए उनका मर्डर किया जा रहा है। तो ये क्या है, एक चाल है उनकी, जो टेररिस्ट होते हैं ये उनकी चाल होती है। जो बाकी लोग होते हैं, बाकी रिलीजन के जो लोग होते हैं उनमें एक डर पैदा रहे। तो ये रेडिकलिज्म है, ये बहुत ही गंदी बात है। तो जो है ये होती है प्लॉय। ठीक है, चाल, तिगड़म, टैक्टिक, ट्रिक, मैनोवर हो जाएगा, स्ट्रैटेजम हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मैनोवर में क्या होता है, चाल को बोलते हैं, एक ज़बरदस्त चाल होती है, कैसे किसी को बेवकूफ़ बनाने की, ये होता है मैनोवर। तो क्या 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 हो जाएगा, मूव हो जाएगा, गैम्बिट हो जाएगा, स्कीम, डोज, किसी को बेवकूफ़ बनाना, सब्टरफ्यूज हो जाएगा, छल बहाने को बोलते हैं सब्टरफ्यूज। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। इट वाज ऑल अ प्लॉय टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज रियल एम्स। ये जो है पूरा का पूरा क्या था, एक षड्यंत्र था, तिगड़म थी, टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम हिज रियल एम, जो उसका रियल एम है उससे डिस्ट्रैक्ट, जो अटेंशन है उसे अलग करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है स्लेन। स्लेन मीन्स होता है मारे गए, या किलिंग को बोलते हैं स्लेन। स्लॉटर्ड, किल, मर्डर, ये इसके सिनोनिम है, ये इसका मतलब है स्लेन का। 2 पैसेंजर्स वर स्लेन बाय द हाईजैकर्स। जो हाईजैकर्स थे उन्होंने 2 पैसेंजर को मार दिया। स्लेन जो है वहाँ पे कम से कम जो पुलवामा अटैक है वहाँ पे बहुत सारे स्लेन हो चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। ठीक है, टेररिस्ट के द्वारा। तो स्लेन मीन्स क्या होता है, मर्डर होता है। आज गाइज मेरा गला बहुत ख़राब है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, मुझे बहुत खांसी हो रही है, मैं किसी तरह रोक रहा हूँ, अच्छे से आवाज़ ना आ रही हो। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इंजक्शन। इंजक्शन मीन्स होता है निषेधाज्ञा। बैन ऑर्डर को बोलते हैं इंजक्शन। ये एक आदेश होता है, लेकिन कैसा आदेश है ये, जब किसी चीज़ पर बैन, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के द्वारा किसी चीज़ पर बैन लगाया जाता है तो ये होता है इंजक्शन। जैसे प्लास्टिक पर बैन लग रखा है, तो इस तरीके का जो आदेश होता है, कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसे बोलते हैं इंजक्शन। ठीक है, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, ये होता है इंजेक्शन। तो जो है इसके सिनोनिम क्या क्या है, डिक्री हो जाएगा, डिक्री आदेश को बोलते हैं। बी हेस्ट, बिडिंग, बिडिंग वैसे नीलामी को भी बोलते हैं और आदेश को भी बोलते हैं। आदेश में कैसे, जैसे
टीचर बीड अस कीप इन रेडी, मतलब टीचर ने हमें आदेश दिया क्या, रेडी हो जाओ। किस चीज़ के लिए, अब वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई के लिए बोल रहा हो या जिसके लिए भी, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बीट का मतलब क्या हो गया, आदेश। तो बीट का मतलब नीलामी भी होती है और जो है आदेश भी होता है। तो चार्ज, कमांड, डिक्टेट, डायरेक्शन, डायरेक्टिव, इंस्ट्रक्शन, मैंडेट, मैंडेट जनादेश होता है, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिक्री होता है सरकारी जो आदेश होता है, आधिकारिक आदेश, वो होता है डिक्री। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। टू सीक एन इंजेक्शन अगेंस्ट प्लास्टिक यूज, कैसी मांग है, सीक मतलब होती है मांग। एक एक प्लास्टिक यूज पर जो है एक उसके बैन करने की मांग चल रही है, उसका खूब हल्ला हो रहा है कि इसको जो है बैन करो, तो ये होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है चर्लिस। चर्लिस में होता है अशिष्ट देहाती को बोलते हैं चर्लिस, चिड़चिड़े को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या है, ये बिल्कुल भी अशिष्टपन दिखा रहे हैं, असभ्यता है ये, ऐसे जीव दिखाना, तो ये क्या होता है चर्लिस। इरेसिबल, पैचुलेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इरेसिबल होता है चिड़चिड़े को बोलते हैं, जैसे दैट ओल्ड मैन हैड एन इरेसिबल टेम्पर, जो वो ओल्ड मैन है उसका कैसा टेम्पर है, स्वभाव है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, असभ्य स्वभाव है। ठीक है, तो ये होता है इरेसिबल, असभ्य इंसान को बोलते हैं या चिड़चिड़े को बोलते हैं। पैचुलेंट, पैचुलेंट भी क्या होता है चिड़चिड़े को बोलते हैं पैचुलेंट। ठीक है, तो रफ, रूड, अनसिविलाइज्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक और होता है अनकूथ, अनकूथ को बोलते हैं, असभ्य गंवार को बोलते हैं अनकूथ। अच्छा वर्ड है, UNCOUTH, अनकूथ। तो ये हो गया। अनकल्टिवेटेड हो जाएगा, अनकल्चर्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अनपॉलिश्ड हो जाएगा, और अनरिफाइंड हो जाएगा, वल्गर, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, पैचुलेंट का कैसे बनाओगे, जैसे दैट मैन इज मूडी एंड पैचुलेंट, जो आदमी है वो कैसा है, मूडी है और कैसा है, बहुत ही ज़्यादा असभ्य है, चिड़चिड़ा है, बदतमीज है, गंवार है, ये सारे पैचुलेंट के मतलब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई डिडंट अप्रिशिएट ही चार्लिस बिहेवियर, मैं उसका जो है असभ्य व्यवहार को अप्रिशिएट नहीं कर सकता, मैंने उसके असभ्य व्यवहार को अप्रिशिएट नहीं किया, तो ये हो गया चार्लिस। अगला वर्ड है इविंस्ड। इविंस्ड में होता है प्रकट करना, रिवील करने को बोलते हैं इविंस्ड। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है अलग अलग तरीके का जो है रिवील हो रहा है, प्रकट हो रहा है। क्या, कहीं पे सैड है, कहीं पे एंगर है, कहीं पे मुस्कान है, स्माइल है, ये क्या है, इविंस्ड है, प्रकटीकरण। ठीक है, तो मैनिफेस्ट, एग्जिबिट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एविडेंस, रिवील, एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन। ठीक है, डिस्प्ले, इंडिकेट, और क्या हो जाएगा, सिग्निफाई, अटेस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही इविंस्ड ग्रेट सोरो, उसने क्या प्रकट किया, ग्रेट सोरो किया, उसने बहुत दुख प्रकट किया, बड़ा दुख प्रकट किया। ठीक है, तो ये अगला वर्ड है ओस्टेंटेशियस। इसका मतलब होता है दिखावटी, शोवी को बोलते हैं ओस्टेंटेशियस। ठीक है, गॉडी, गैरिस, एक्स्ट्रावेगेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा ये कोई शेख है जो शेर के ऊपर बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, दिखावटी कर रहा है, वरना कोई ढंग का इंसान होगा, कोई अच्छा माइंड का है, वो कभी ऐसा शो ऑफ करेगा, वो शेर को क्यों पिंजरे में बंद करेगा, वो क्यों कैद करेगा, वो जंगल का राजा है भाई, उसे जंगल में छोड़ो। पर ये क्या चीज़ कर रहा है, ये दिखावटी के लिए, ये सब इनका कुछ सेंसिबल इंसान नहीं है ये, तो ये क्या है, दिखावटी है, तो इससे बोलते हैं ओस्टेंटेशियस। ठीक है, ओस्टेंटेशियस चैरिटी, कुछ लोग दिखावटी चैरिटी करते हैं बाहरी, तो ये होता है ओस्टेंटेशियस। फ्लैग, क्या, फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट होता है भड़कीला, चटकीला, कुछ इस टाइप के होते हैं फ्लैम्बोयंट,
प्रिटेंशियस, दिखावटी। ठीक है, स्प्लर्जी, स्प्लर्जी होता है जो पैसे उड़ाता है, दिखावटी, पैसे जानबूझकर दिखाने के लिए उड़ाता है, ये होता है स्प्लर्जी। पोम्पस हो जाएगा, फ्लॉन्ट हो जाएगा, कुछ लोग अपने जैसे लेडीज़ होती हैं, उन्होंने कुछ नेकलेस ख़रीदा या कुछ इयररिंग जो भी है, तो क्या करती है, फ्लॉन्ट करती हैं उसे जानबूझकर, फिर उस दिन अपने बाल साइड में रखेंगे ताकि वो दिख जाए, तो क्या करते हैं वो फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं। पोम्पस होता है बिल्कुल डींग मारना, अ पोम्पस स्पीच, तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो तो गॉडी, गैरिस, एक्स्ट्रा खर्चीले को बोलते हैं ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो एग्जांपल दे इसका, देयर स्टाइल ऑफ लिविंग इज़ वेरी ऑस्टेंशियस, उनका जो रहने का जो स्टाइल है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा दिखावटी है और क्या है सोबी है। तो अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है सोबिंग। सोबिंग मीन्स होता है रोना, क्राई को बोलते हैं। वेल, हॉल, बॉल, ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इनमें बस अंतर ये है, बाकी सब तो क्राई ठीक है, क्राई तो सबके लिए होता है, लेकिन जो सोबिंग है ये सिसकर रोना होता है, जो बच्चे जैसे रोते हैं ना बिल्कुल साइड में सिसकर रोते हैं, तो सोबिंग ये है। और बाकी जो ये है वेल, हॉल, बॉल, ये ज़ोर से चिल्लाना या ऐसे जैसे रोते हैं आवाज़ करके, तो ये होता है। स्क्रीम, बेलो, BELLO, इसका मतलब होता है चिंगड़ना, बेलो, ये मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाना, खूब ज़ोर ज़ोर से। ठीक है, येल हो जाएगा, येल भी होता है क्या, जो रोना। रोर हो जाएगा, श्रिक, ये बाकी सारे, श्रिक होता है बहुत तेज़ आवाज़ करना, किलकारी मारना। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ही बिगेन सोबिंग अनकंट्रोलेबली, उसने जो है रोना शुरू कर दिया, कैसा, बेकाबू होकर, बेकाबू होकर वो उसने रोना शुरू कर दिया। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है रिट्रेस। रिट्रेस मीन्स होता है उपाय या निवारण को बोलते हैं। रिजॉल्व, रेक्टिफाई, अमेंड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेस्टिट्यूशन, करेक्ट, राइट, रेमेडी, रेमेडी होता है उपचार या उपाय को बोलते हैं रेमेडी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका एग्जांपल देखते हैं रिट्रेस का। गवर्नमेंट मस्ट रिट्रेस द इकोनॉमिक इम्बैलेंस, गवर्नमेंट को, सरकार को आर्थिक इम्बैलेंस, असंतुलन को दूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रिड्रेस। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब होता है इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। जैसे एवरीवन हैज़ ट्राइंग सर्कमस्टांसेस इन देयर लाइफ, हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे डिस्पाइट देयर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस पीपल ग्रीट ईच अदर वार्मली, अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोग एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। अगली फ्रेज है एन ओपन क्वेश्चन, इसका मतलब होता है अ मैटर दैट इज नॉट डिसाइडेड येट डिसाइडेड, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो पब्लिक में है लेकिन अभी तक इसका यस और नो में आंसर नहीं मिला है, ये डिस्कस करना बाकी है। जैसे कि फार्म बिल्स इज एन ओपन क्वेश्चन, जो फार्म बिल है वो अभी डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। वेदर दे विल एक्सेप्ट द चेंजेस रिमेन एन ओपन क्वेश्चन, क्या मतलब हुआ इसका, वे बदलावों को स्वीकार करें, चेंजेस को स्वीकार करें या ना करें, ये अभी भी एक क्या है, ओपन क्वेश्चन है, ये अभी डिसाइड करना बाकी है, ये अभी डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली फ्रेज है पेंट अप। पेंट अप मीन्स होता है कंट्रोल या हिडन को बोलते हैं। क्या कंट्रोल करना है, इमोशन कंट्रोल, इमोशन को कंट्रोल करना है या उसे छिपाने को बोलते हैं पेंट अप। जैसे इमोशन क्या हो गया, एक्साइटमेंट हो गई, फ्रस्ट्रेशन हो गई, फियर हो गई, और क्या हो गया, रेज हो गया, गुस्सा हो गया, इन सब को छिपाने को बोलते हैं पेंट अप। जैसे व्हेन यू आर सैड एंड यू डोंट क्राई, मतलब जब आप दुखी होते हो और नहीं चिल्लाते हो आप, और कुछ रोते नहीं हो आप, तो क्या करते हो आप, छिपाते हो उसको, तो ये होता है पेंट अप।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका। स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस इज अ गुड वे ऑफ वेंटिंग पेंट अप फ्रस्ट्रेशन। क्या मतलब है इसका? अपनी आवाज़ के शीर्ष पर चिल्लाना मन में भरी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है रैंप अप। रैंप अप मीन्स होता है इंक्रीज एक्टिविटी और द लेवल। इसके लब को बोलते हैं रैंप अप, इंक्रीज। द लेवल ऑफ वायलेंस इज रैंपिंग अप। जो वायलेंस है उसका लेवल जो है बढ़ता ही जा रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।